एज अ रिटेलर हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, हम लोग पास कम कैपिटल है, 50 100 1000 डॉलर, 10,000 डॉलर। तो हम लोग अगर कहीं पर भी बाई करना चाहें, लेट से हमको बाई करना है अराउंड 46,000 पर, तो हम लोग सिंपली मार्केट ऑर्डर प्लेस करके भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा सेलर भी होंगे। सिंपल, अगर हमको $1000 का बाई करना है तो यहाँ पर उतना ज़्यादा सेलर भी होंगे, तो हमारा ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इन केस ऑफ बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन और हेज फंड, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इमेजिन। बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, चलो 10 लाख, 10 लाख डॉलर सिंपल, मिलियन तिलियन हटाओ, 10 लाख डॉलर, समझ में आया। 10 लाख डॉलर अगर मानो वो लोग अगर 10 लाख डॉलर बाई करना चाहते हैं 46,000 पर, तो क्या वो लोग बाई कर सकते हैं? पहले ये बताओ। अगर वो लोग चाहते हैं कि 10 लाख डॉलर का बाई कर लें 46,000 के प्राइस से, तो क्या वो लोग बाई कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी प्राइस पर? उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो महंगे में नहीं खरीदना चाहते, वो लोग चाहते हैं कि 46,000 पर ही बाई हो। नहीं कर सकते। अरे भाई, समझो, अगर 46,000 पर उनको 10 लाख डॉलर का अगर बाई करना है, तो उतना वहां पर सेलर भी तो चाहिए ना। अगर 46,000 पर कोई 10 लाख डॉलर का माल बेच नहीं रहा है, तो वो लोग खरीदेंगे कैसे? इतना समझ में आ रहा होगा। मतलब वो लोग डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर प्लेस करके किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपनी पूरी क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते। तो लोग एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका है? मान लो थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा, यस, थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वहां पर सेलिंग, मतलब क्या बोलते हैं, कि सेलर्स की क्वांटिटी वहां पर बढ़ानी पड़ेगी। उनको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और आप सेल करो। आप जैसे ही सेल करोगे तो उनकी जो बाइंग की क्वांटिटी है, वो लोग क्या बोलते हैं, बाइंग ट्रेड उनका इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा है, चलो, समझ में आ रहा है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो, एक जोन डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मत समझना है कि वो लोग एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं, चलो 45,000 पे बाई, बात खत्म, ऐसा नहीं। वो लोग एक जोन डिसाइड करते हैं। अब जोन का जो रेंज है वो कितना भी हो सकता है। रेंज का मतलब होता है, जैसे एक जोन में बनाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। एक जोन बनाता हूँ मैं, मानो 42,000 है। ठीक है, ये एक रेंज बन गई, 42,000 और 41,000 के बीच में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। अभी मान लो प्राइस प्रीवियसली यहाँ से बाउंस किया था, ठीक है। ये प्रीवियस है, पास्ट है। अभी करंट मार्केट यहाँ पर चल रहा, मान लो अराउंड 46,000 एग्जैक्टली, ठीक है। अब उनको उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग बॉटम से बाई करेंगे, क्योंकि देखो, केवल रिटेलर ही टॉप पर बाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग चली आ रही है। तो उनको लगता है कि चलो बाइंग हो रही है, उड़ता तीर लेते हैं, है ना। तो लोग, रिटेलर हमारे जैसे, जो कि सभी लोगों ने सेम ही चीज़ पढ़ी है कि ऊपर जा रहा तो बाई करने का, तो रिटेलर यहाँ पर बाई करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया, फिर जिनके पास बड़ा पैसा है, वो लोग कभी भी टॉप पर बाई नहीं करेंगे। वो लोग बॉटम पर बाई करेंगे और टॉप पर सेल करेंगे हमेशा। उनको प्राइस चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्राइस चाहिए ना। यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी मोड़ी सेल ऑर्डर पड़ी हुई है। जिन लोगों ने बॉटम पर बाई किया है, उनका ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है। बट इतना भी डीप में नहीं समझेंगे हम लोग, सिंपल समझते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए, बस सिंपल समझो कि वो लोग बाई कैसे करते हैं, सिंपल कंसेप्ट। प्राइस वापस नीचे आएगा, ठीक है, वापस इसी लेवल पर आएगा और बाउंस करेगा। अब आप रिटेलर हो, आपने पढ़ा है कि सपोर्ट पर हम लोग बाई करते हैं। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, सपोर्ट पर बाई करते हैं। आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखा, आप यहाँ पर बाई कर लोगे। चलो, आपने यहाँ पर बाई किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा?
यहाँ पर इतना आपको समझ में आया? इतना हम लोग सभी करते हैं। सिंपल सपोर्ट का स्ट्रेटजी है, जो बॉटम से प्राइस ऊपर जाता है, सपोर्ट लेकर हम लोग बाई करेंगे, स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। ये काम करता है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करता, ये काम करता है, बट 50-50। लेकिन जब हम लोग लेते हैं तब नहीं करता है, मतलब सबको ऐसा ही लगता है कि जब हम लोग बाई करते हैं तब नहीं करता है, और जब हम लोग केवल चार्ट एनालाइज करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं तो यस, उसमें काम किया होता है। बट कोई नहीं, ये समझ में आया ना? हम लोग यहाँ पर बाई करते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं जस्ट इस स्विंग के लो पर। मतलब अगर आपका जो ये स्टॉप लॉस है वो क्या होगा, सेल ऑर्डर होगा ना। अगर आपने यहाँ पर बाई किया है तो आपका स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर हुआ ना। यस लिखना अगर समझ में आया तो। सपोर्ट यस। ये बताओ, सपोर्ट पर आपने बाई किया तो आपने जो स्टॉप लॉस रखा वो तो आपका सेल ऑर्डर होगा। यस, ठीक है, ये आपका सेल ऑर्डर हुआ। और आपके जैसे कितने ही लोग यहाँ पर बाई किए होंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर पेंडिंग सेल ऑर्डर था, पहले मैंने बताया, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी बाई कर रखे होंगे उनका यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेल ऑर्डर बचा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ओवर टाइम यहाँ पर बुक बुक भी किया होगा, बट थोड़ा बहुत सेल ऑर्डर तो यहाँ भी पड़ा होगा, ठीक है। यस। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर उनको $10 लाख का बाई करना है तो उनको सिमिलर क्वांटिटी में सेल ऑर्डर भी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर सेल ऑर्डर क्रिएट करवाया आपसे। ये जो ऑर्डर है, ये सेल ऑर्डर आपने क्रिएट किया ना। आपको लगता है कि ये आपने आपने अपने कंट्रोल में किया, बट उन्होंने आपसे करवाया। ये थी स्ट्रेटेजी। आपने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया, मैक्सिमम लोगों ने, सारे रिटेलर ने मिलकर यहाँ से बाई किया और बॉटम पर सेल ऑर्डर लगाया। अब यहाँ पर अराउंड मान लो 8 लाख, या 8 लाख नहीं, कम से कम मान लो कि चलो $5 लाख की सेल ऑर्डर यहाँ पर लग चुकी है। अभी भी उनका $5 लाख पेंडिंग है। यस, अभी भी उनका $5 लाख पेंडिंग है। मान लो, इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, $10 लाख का उनको बाई करना था, $5 लाख का सेल ऑर्डर उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करवा दिया। ड्यू टू, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस होगा एक सेल ऑर्डर ही होगा ना, उन्होंने अपना सेल ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट करवा दिया। अब देखो, अभी उनको $5 लाख का सेल ऑर्डर और क्रिएट करवाना है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, प्राइस को अगेन और ज़्यादा नीचे लेकर जाएंगे। अब क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें उन्होंने अपनी बाई क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दी, मतलब आपका जितना भी क्वांटिटी हिट हुआ रिटेलर्स का, $5 लाख का सेल ऑर्डर था ना, तो उनकी 5 लाख की बाइंग क्वांटिटी यहाँ पर एक्टिवेट हो गई। अब जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो लोग सेलिंग स्टार्ट कर देंगे ना। यस, हमने ये सीखा है ना, सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेल करना है। जो $5 लाख और बचे थे सेलिंग ऑर्डर, वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी पूरी क्वांटिटी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। $10 लाख उनका बाई हो जाएगा, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। कभी मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पर होता है, और ये जो एरिया बनता है ना, ये काइंड ऑफ एक शेडो बन जाता है, या फिर मैक्सिमम टाइम शेडो बन जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब सॉरी, एक रेड कैंडल ब्रेकआउट देती है और जस्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल वापस ये जो एरिया है इसके अंदर चली जाती है। और दूसरी बार जब ये हाई ब्रेक होगा, जो थोड़े स्मार्ट रिटेलर होते हैं ना, जो थोड़े स्मार्ट रिटेलर होते हैं वो लोग यही एंटर करते हैं जस्ट इसके बाद। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, ये वाला हाई ब्रेक होगा, देन हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। अब आप ये सिचुएशन देखो, इसको मैं हटाता हूँ, ये तो मैंने जस्ट बना दिया। अब आप ये पूरा पूरा जो ये डायग्राम है ना, उसको अच्छे से देखो। देख लिए? अगर समझ में आया तो यस लिखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। आप ये डायग्राम अच्छे से देखो। चलो, समझ में आया? यस, देखो, एक सपोर्ट, समझना, वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस 2 सेकंड। सपोर्ट है, फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आया, डेट्स वाई इसको हमने सपोर्ट बनाया, ठीक है। यहाँ से बाउंस किया, अगेन नीचे आया, बहुत लोगों ने बाई किया, बट इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे गया और उसके बाद वापस अंदर आ गया। अभी अभी मान लो ना प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, ये समझ में आया। अब सोलाना का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। एक बार मैं सारी चीजें हटाता हूँ, ठीक है, सारी चीजें मैं हटाता हूँ। अब मुझे बताना,
ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट है। अब आप बोलोगे, चलो ठीक है, ये सपोर्ट है। ये दिख रहा है, प्राइस नीचे गया, एक शैडो बनाई, वापस सपोर्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपना क्वांटिटी यहाँ पर बाई कर लिया, क्योंकि उनको थोड़ा नीचे बाई करना था। ठीक है, मैंने बताया ना, कभी भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा ट्रेडर या बड़ा हेज फंड या फिर बैंक, वो कभी भी टॉप पर बाई नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा बॉटम पर बाई करते हैं। ठीक है, बॉटम पर बाई किया, प्राइस ऊपर, अभी भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट वापस नीचे क्यों आया, वापस नीचे क्यों आया? हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी और बची हो बाई करने के लिए। वी कैन एज्यूम डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझना होगा कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर वर्क करता है, हमको बस एजम्पशन, मतलब हम लोग जितना हो सके उतना एनालाइज करेंगे, जितना हो सके उतना एज्यूम करेंगे कि यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो प्राइस वापस नीचे क्यों आया, कि हो सकता है उनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, इसी लेवल पर बाई करना चाहते हो। ठीक है, डेट्स वाई प्राइस यहाँ पर आया है। देखो, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है ना, जैसा मैंने बनाया था। ये सपोर्ट है, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। अगर यहाँ से अगर आप देखते हो तो सिमिलर वैसा ही स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंट नहीं है। सपोर्ट बना, ऊपर गया, वापस जब नीचे आया तो आपने यहाँ पर बाई किया होगा, बट प्राइस और ज़्यादा नीचे आ गया और बाउंस कर गया, है ना। यस, तो जस्ट यही है, इस तरह से होती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग। यहाँ पर अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिक बेसिस पर बोलते हो तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑर्डर। ब्लॉक ऑर्डर को ये बहुत अच्छे से समझना होता है, ये जस्ट मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता दिया। ये होता है ब्लॉक ऑर्डर। ब्लॉक ऑर्डर मतलब बड़ी क्वांटिटी में जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जाते हैं जिस रेंज में, उस रेंज को कहते हैं ब्लॉक ऑर्डर का लेवल है। यहाँ से बड़ी बाइंग होती है। अब अभी भी मैं बताता हूँ कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर वर्क करता है। दिस इज नॉट 100% की यस ऐसा हो गया तो बस 100% है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, बट इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, 70 to 80%। 70% मानो। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो सक्सेस रेट होता है ना, वो अराउंड 50-50 होता है। कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बट उसमें आदमी प्रॉफिटेबल बन सकता है अगर वो लोग परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड मैनेज मैनेज कर पाए। मतलब उनका अगर लॉस होता है तो 1 रुपये का लॉस लेने का, और प्रॉफिट होता है तो 2 रुपये, 3 रुपये या फिर 5 रुपये का प्रॉफिट, तब वो लोग सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट ये थोड़ी यहाँ पर और ज़्यादा सियोरिटी दे देता है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये उसके कंपैरिजन में 70% टाइम्स काम करेगा, और इसमें भी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज मतलब मिल सकता है। बट कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप इसमें थोड़ा साइकोलॉजी समझना पड़ता है, क्यों प्राइस नीचे जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, 141 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। अगर पुल बैक आता है तो मैक्सिमम पुल बैक कहाँ तक आना चाहिए वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको, एक जो इम्पल्सिव प्राइस स्विंग आता है, इम्पल्सिव प्राइस स्विंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत फास्ट वन साइडेड मूव आ जाए, जैसे यहाँ पर आया, बहुत ही फास्ट वन साइडेड मूव, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, इसको हम लोग इम्पल्सिव मूव नहीं बोलेंगे। ये जो एरिया है, एक सेकेंड, ये जो एरिया है इसको हम लोग इम्पल्सिव प्राइस स्विंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, देन यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर आया। आप इसमें तो सिंपली डिफरेंस देख सकते हो दोनों में, क्यों इसको इम्पल्सिव प्राइस स्विंग बोल रहा हूँ मैं। इम्पल्सिव प्राइस स्विंग ऐसा होता है वन साइडेड मूव, वन साइडेड, ओके, लाइक दिस वन इम्पल्सिव प्राइस स्विंग है। ठीक है, अब मैक्सिमम इसको कहाँ तक नीचे आना चाहिए तभी ये वैलिड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेवल होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब फिबोनाची का 0.5% का लेवल, मतलब 50% मानो, या फिर 0.5 बोलो। नाइस ब्रो, थैंक्स थैंक्स उमेश भाई, बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको समझ में आ रहा तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, मेरे लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है। अगर ये नीचे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम
अगर इसको अगेन ऊपर जाना है ना तो 50% ऑफ टाइम्स इसी लेवल से बाउंस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट अगर इस पर बाउंस नहीं करता है और इसके नीचे भी आ जाता है तो मैक्सिमम इसको कहाँ तक जाना चाहिए? 79%। ये जो देखो, एक तो 0.5% का लेवल हो गया, सिंपल। क्या बोलते हैं इसको कि यहाँ से बाउंस प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया ना तो ये जो टोटल जोन बनता है इसको हम लोग डिस्काउंट एरिया बोलते हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट का सिंपल मतलब है कि प्राइस आपको अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। यहाँ पर अभी प्राइस प्रीमियम में है क्योंकि महंगा है। महंगा यानी प्रीमियम बोलते हैं और सस्ता यानी डिस्काउंट बोलते हैं। ये बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी है बहुत सारे। मैं धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं सोच भी रहा हूँ कि आई थिंक आज फ्राइडे है ना, मे बी संडे से मैं बिल्कुल बेसिक से स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लाइव में ही ऐसे ही सिखाना स्टार्ट करूँ, अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो जस्ट ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ और कोई किसी को मतलब ही नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कि पहले 4-5 क्लास आपको लगे कि यार क्या बता रहा है ये, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा डीप हम लोग जाएंगे। ठीक है, बस अभी इतना समझो कि मैक्सिमम इसको आना चाहिए 0.79 के लेवल पर, उससे नीचे नहीं। ठीक है, उसके नीचे अगर जाती है ना कैंडल तो शेडो बननी चाहिए, बॉडी नहीं। वो भी एक केस बनता है, अगर शेडो बनती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन बॉडी नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना ट्रेड को ना ट्रेल करते हैं कि प्राइस और कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। बस हम एक इम्पल्सिव स्विंग आता है, यस आई वांट टू लर्न, ओके ओके ओके, वेलकम। जो भी सीखना चाहते हैं फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मनी के कंसेप्ट में फ्री है, बट टाइम के कंसेप्ट में यस आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो जाऊंगा। मुझे पता है कि ऐसे लोग होते हैं बहुत कि जिनको अगर मैं फास्ट में बता दूं, मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया, बट मुझे पता है कि उनको दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सुबह का टाइम हम लोग ऐसा ही कुछ, जो मैंने बताया कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझाने की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ संडे से। बिल्कुल बेसिक से स्मार्ट मनी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो सुबह के टाइम हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। और अभी वॉल्यूम है नहीं सुबह के टाइम, तो आपको ही पता है क्रिप्टो में वॉल्यूम नहीं होता। शाम को जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो उसके साथ साथ क्रिप्टो में भी मोमेंटम आना स्टार्ट होता है ना। तो शाम को हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं और सुबह को मेनली हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेंगे, बट मेनली हम लोग फोकस करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, हाँ, डेली सुबह अगर एक घंटा तो बहुत है, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, उतना में हो जाएगा। हर दिन अगर उतना हम लोग देते हैं ना तो बेस्ट है। आप भी सीखोगे, मैं भी सीखूंगा, और क्या।